चलिए बढ़ते हैं शो में आगे। और अब स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। मार्केट पर क्या व्यू है आपका? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले एक वीक में काफी तेजी से ऊपर के लेवल से निफ्टी में हमने गिरावट आती हुई देखी आशीष जी, जिसकी वजह से अब एक अच्छी बात यह है आशीष जी कि यहाँ पर इंडेक्स काफी हल्का हो चुका है। एंड सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए आशीष जी स्पॉट के लेवल्स में 21,900 के आसपास का, जिसे इंडेक्स ने कल भी रिस्पेक्ट किया और आज भी उसके बाद एक टर्नराउंड दिखाने की कोशिश निफ्टी ने की है। तो मुझे लगता है आशीष जी की ये अच्छे लेवल्स हैं एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेते हुए बुलिश पोजीशन बनाकर चलने के लिए, क्योंकि यहाँ से बुलिश पोजीशंस के लिए रिस्क रिवॉर्ड्स बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं आशीष जी। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बुलिश पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूँ निफ्टी में। यहाँ पर देखिए आशीष जी, जो 16 मई की वीकली एक्सपायरी है उसके अंदर हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं। इसमें हमें 22,100 के कॉल ऑप्शन को बाई करना है, 22,100 के कॉल ऑप्शन को। इसका प्रीमियम करीब 136 रुपीज के आसपास में चल रहा है और सामने से 22,350 वाले कॉल ऑप्शन को सेल करना है। इसका प्रीमियम करीब 48 रुपीज के आसपास में चल रहा है। तो हमारी पूरी कॉस्ट, जो नेट कॉस्ट है इस स्प्रेड को तैयार करने की, वो हो जाएगी 87-88 रुपीज के आसपास में। अब स्टॉप लॉस के लिए क्योंकि हमने इसकी कॉस्ट ऑलरेडी कम कर ली है तो हम इसे एज इट इज भी एक्सपायरी तक होल्ड करके चल सकते हैं। बट फिर भी कोई स्टॉप लॉस रखना चाहे तो पूरे स्प्रेड का 30 रुपीज पर 30 पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमारे टारगेट होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 190, सेकंड टारगेट 220 तक का। ऑलराइट, 220 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और सर बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स है? जी बिल्कुल आशीष जी, बैंक निफ्टी में दो अहम लेवल्स हैं जिसके ऊपर नजर रखनी है हमें आशीष जी। मैं दोनों स्पॉट के लेवल्स बताता हूं। देखिए, ऊपर में 47,800 है जो बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और नीचे में 47,500, 47,400 ये एक रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है आशीष जी। तो ये छोटा सा 300-400 पॉइंट्स की रेंज है जिसके अंदर बैंक निफ्टी इस टाइम रुका हुआ है। तो हम एक यूनिक स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के अंदर फॉलो कर सकते हैं, एक न्यूट्रल अप्रोच को रखकर इन लेवल्स में से जिस तरफ भी बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम के साथ हम पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। ऑलराइट, और सर स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए? जी आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं और मैं चाहता हूं कि इस समय हम पोजीशंस के अंदर, ट्रेडिंग पोजीशंस के अंदर एक बैलेंस बनाकर चलें। तो एक बाय की कॉल है और एक सेल की कॉल है। पहला जो बाय की कॉल है, लॉन्ग की कॉल है, वो है भारती एयरटेल में। यहाँ पर देखिए आशीष जी, पिछले 4 दिन से ये स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर था। आज एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही सुंदर मूव के साथ उस कंसोलिडेशन से ये स्टॉक बाहर आया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल के अंदर मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। इस समय फ्यूचर्स के अंदर मे फ्यूचर्स का प्राइस 1300 रुपीज के आसपास में चल रहा है, इसको हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1280 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1340, सेकंड टारगेट 1360 का। सेकंड स्टॉक है डीएलएफ। यहाँ पर देखिए अजीत जी, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम स्टॉक के अंदर कमजोरी बनते हुए देख ही रहे थे। आज एक बहुत अहम सपोर्ट के नीचे भी ये स्टॉक आया है और सस्टेन कर रहा है, जिसकी वजह से डीएलएफ के अंदर आने वाले दिनों में और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो डीएलएफ के मे फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। अभी मे फ्यूचर्स का प्राइस करीब 829, 830 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 842 पर, 842 एंड हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 800, सेकंड टारगेट 780 तक का। राइट, तो ये दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। भारती एयरटेल यहाँ पर रखिएगा खास नजर। 1340, 1360 के टारगेट्स हैं, 1280 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और साथ में अगर आप देखें तो डीएलएफ यहाँ पर 800 से 780 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट साइड पर देखने को मिल सकते हैं। 829 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 842 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और